हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम, व्हाट इज पोटेशियम? पोटेशियम इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोलाइट एंड बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो व्हाट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पोटेशियम टुडे, इट्स फंक्शंस एंड इट्स बेसिक कंपोजिशन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो व्हाट इज पोटेशियम? पोटेशियम की हमारी बॉडी के अंदर मेजरली ये हमारा जो पोटेशियम होता है मेजरली प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, मींस इट इज एन इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मीन्स इट इज एन इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। इंट्रासेलुलर, ठीक है, इट इज एन इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज द मेजर इंट्रासेलुलर cation ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज एसेंशियल एंड प्ले एन सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। मतलब ये क्या होता है कि हमारा जो पोटेशियम होता है ना, ये हमारे सेल के इनसाइड होता है, मतलब इंट्रासेलुलर होता है सबसे ज़्यादा अबंडेंट। ये इसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ये सेल के बाहर भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होता है पर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और ये हमारा जो ये पोटेशियम होता है ये 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के क्वांटिटी में हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये इसका इसके फंक्शंस हैं कि हम बात कर लें कि द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द ऑफ द पोटेशियम आर। पोटेशियम का फंक्शन क्या क्या होता है कि पोटेशियम का फंक्शन ये होता है कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नर्व एंड मसल फंक्शंस। कि हमारे जो नर्व और मसल्स हैं उनके अंदर पोटेशियम का क्या रोल है कि पोटेशियम प्लेज एन कि जो पोटेशियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस एंड द मसल कॉन्ट्रैक्शन। एंड इफ कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा पोटेशियम है वो हमारे नर्व के जो इम्पल्सेस हैं, मतलब जो हमारे नर्व्स के अंदर सिग्नल्स जा रहे हैं और जो हमारी मसल्स कंट्रैक्ट कर रही हैं, जो मेरी मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट कर रही हैं, देखो मेरी मसल्स ऐसे कंट्रैक्ट कर रही हैं, तो इन मसल्स की कंट्रैक्शन हो कैसे रही है? इनके अंदर पोटेशियम जो है वो किस इन इस मसल्स के या इन नर्व्स की सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिक कौन सी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है। तो ये चीज़ें फंक्शन हो रही हैं। ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर नर्व एंड मसल फंक्शन। कि जो हमारे नर्व्स एंड मसल सेल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पोटेशियम क्या कर रहा है? हमारा रेगुलेट कर रहा है। तो इनमें प्रॉपर तरीके से हमारा फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पोटेशियम का बेसिक फंक्शन क्या हुआ? नर्व एंड द मसल फंक्शंस। ठीक है, रेगुलेटिंग द नर्व एंड मसल फंक्शन। अगर हम आगे चलें तो पोटेशियम का सेकंड फंक्शन ये होता है कि फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। की पोटेशियम हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, ठीक है, और अगर हम वो कैसे करते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विद इन द सेल एंड इट वर्कड इन द कि हमारा जो पोटेशियम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रेगुलेट करता है सेल के अंदर। और वो कैसे करता है कि इट वर्कड इन द कंजक्शन विद द अदर इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड क्लोरीन। कि ये हमारा जो सोडियम है और क्लोरीन है इलेक्ट्रोलाइट, उनके साथ कंजक्शन में काम करता है। ठीक है, कंजक्शन में काम करता है, ये उनके साथ मिलजुल के काम करता है। और उससे क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस कराने में हेल्प करता है। आपका कौन सा पोटेशियम, अब वो भी कैसे करता है कि टू रेगुलेट, ये उनके साथ कंजक्शन बनाता है टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द अदर आयंस। कि जो हमारे पोटेशियम है वो क्लोरीन और अदर आयंस के साथ कंजुगेशन में बना लेता है और ये क्या करता है? वाटर की रेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं कि वाटर अंदर बाहर कैसे जा रहा है। ठीक है, वाटर एंड द अदर आयंस एंड द इन एंड आउट ऑफ द सेल, की वो सेल के अंदर बाहर जा रहा है। ठीक है, हमने पोटेशियम का फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था हमने, नर्व एंड मसल सप्लाई। एंड सेकंड फंक्शन हमने पढ़ा फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब हम थर्ड फंक्शन पढ़ेंगे। थर्ड फंक्शन है हमारा किडनी फंक्शंस। ठीक है, पोटेशियम का अगर हम किडनी फंक्शंस के अंदर हम रोल देखें तो अगर हम अपने हमारी एनाटॉमी की वीडियो देखी है ऑफ द रीनल रीनल सिस्टम, तो उसमें आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें क्या है कि उसमें आपने यूरिन फॉर्मेशन अगर पढ़ा है ढंग से तो फिर उसमें आपको एक चीज़ अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी कि हमारा जो पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम है, थर्ड स्टेप क्या था हमारा? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो उसमें क्या था? पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, और रीअब्जॉर्प्शन में भी हमारा पोटेशियम इन्वॉल्व होता है और फिल्टर होता है हमारा फिल्ट्रेट की फॉर्म में इन द किडनी विच हेल्प्स टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी। ठीक है, हमारा जो पोटेशियम होता है वो हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट होता है और वो हमारी किडनीज के अंदर फिल्ट्रेशन में हेल्प कराता है और रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इतना हमारा बेसिक फंक्शन होता है हमारा पोटेशियम का। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो
कि इधर बताया गया है कि द पोटेशियम इज इम्पोर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, कि हमारा जो पोटेशियम है वो हमारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, कि हमारे हार्ट्स में जो इम्पोर्टेंट आपकी हार्ट बीट्स होती हैं, उनकी रिदम्स होती हैं, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और किस चीज़ को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, कि और किस चीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, सबसे पहले एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, जो हमारे हार्ट की एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स होती हैं उन्हें रेगुलेट करने में, उन्हें प्रिवेंट करने में, बेसिकली उन्हें रोकने में हमारा पोटेशियम हेल्प करता है, ठीक है। और नॉर्मल हार्ट बीट को प्रमोट करता है, ठीक है। अगर हम पोटेशियम का रोल देखें मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में हमारे पोटेशियम का रोल ये हो सकता है कि पोटेशियम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेवरल प्रोसेसेस, जो हमारे डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं उनके अंदर पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इन द बॉडी, इंक्लूडिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। अगर आपने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म देखा है तो उसमें ग्लूकोज ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द हार्मोनल सिक्रीशन, क्योंकि जो हमारे मेटाबॉलिज्म्स में हार्मोनल सिक्रीशंस आप देखोगे तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल सिक्रीशंस होती हैं, उसमें भी आपका पोटेशियम हेल्प करता है, एंड इट्स गुड फॉर द मेंटेनिंग द बोन हेल्थ। हमारी बोन हेल्थ को बेसिकली मेंटेन करने में आपका पोटेशियम हेल्प करता है, ठीक है। एंड बेसिकली पोटेशियम इज, ठीक है, अगर हम बात करें पोटेशियम रिच फूड्स आर कैन टू हेल्प टू प्रिवेंट द ओस्टियोपोरोसिस, कि जो पोटेशियम रिच फूड्स है ना वो किस डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ओस्टियोपोरोसिस को। जब ओस्टियोपोरोसिस ऐसी डिसीज होती है जिसमें आपकी बोन्स के अंदर पोर्स हो जाते हैं और वो उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, एंड दे आर मोर प्रोन टू द फ्रैक्चर्स, माइक्रो फ्रैक्चर्स, ठीक है। मतलब पोटेशियम रिच डाइट आप खाओगे तो आपकी बोन्स आपकी ठीक रहेंगी, और उसमें क्या होगा कि ओस्टियोपोरोसिस के होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। एंड पोटेशियम इज ऑल्सो रेगुलेटिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, बिकॉज द पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर द इंसुलिन सिक्रीशंस। पोटेशियम हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि हमारा पोटेशियम क्या करता है, इंसुलिन की सिक्रीशन कराता है, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, इट इज ड्यू टू व्हाट, कि अगर पोटेशियम बढ़ जाएगा तो एक डिसीज होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया होती है एक डिसीज, वो होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये इट इज डेंजरस, वेरी डेंजरस फॉर द हार्ट एंड हार्ट मसल्स एंड द हार्ट, इट कैन बेसिकली कॉज द हार्ट डिसीज, ठीक है। अब एंड इट इज ड्यू टू द हाई पोटेशियम डाइट, ये बेसिकली क्यों होती है, ये हाई पोटेशियम डाइट लेने से होती है आपको क्या, हाइपर कैल्सीमिया, या किडनी डिसीज की वजह से हो सकता है आपको हाइपर कैल्सीमिया। और सॉरी, इट्स नॉट हाइपर कैलिसीमिया, कैल्सीमिया सीमिया जब आ जाएगा ना तो वो हाई कैल्शियम लेवल है, इट्स हाइपर कैलीमिया, नॉट सी, डोंट ऐड सी। अगर आप हाइपर कैलिसीमिया है तो वो इंक्रीज कैल्शियम लेवल है, इधर है हाइपर कैलीमिया। कैलीमिया मीन्स द इंक्रीज इन द पोटेशियम। एंड जब हाइपर कैलीमिया कब होगा, हाई पोटेशियम डाइट होगी, किडनी डिसीज होगी, आपकी सर्टेन मेडिकेशन चल रही होंगी, उसमें भी आपको पोटेशियम इंक्रीज देखने के चांसेस मिल सकते हैं, ठीक, ठीक है। और इन द एनेमिक कंडीशन, ठीक है। लो पोटेशियम लेवल को हम क्या बोलते हैं, लो पोटेशियम लेवल को हम बोलते हैं हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, ठीक है। हाइपोकैलीमिया हम बोलते हैं, हाइपोकैलीमिया में बेसिकली क्या होता है, कैन लीड टू द मसल वीकनेस एंड हार्ट डिसीज, एंड इट आल्सो अकर्स इन द पेशेंट्स टेकिंग द डायरेटिक्स और द किडनी डिसऑर्डर्स, ठीक है। मतलब हम बेसिकली क्या देख सकते हैं कि अगर पोटेशियम लेवल कम है तो हमें हाइपोकैलीमिया होगा। हाइपो का मतलब होता है लो, ठीक है, इसका मतलब होता है लो, ठीक है। कैन लीड टू द मसल वीकनेस एंड हार्ट डिसीज, जो हाइपोकैलेमिया है वो मसल डिसीज, मसल वीकनेस, ठीक है, मसल वीकनेस कॉज कर सकती है, हार्ट डिसीज कॉज कर सकती है, एंड इट इज ऑल्सो अकर्ड इन द पेशेंट्स टेकिंग द डायरेटिक्स, डायरेटिक्स पेशेंट्स अगर टेक कर रहे हैं तो उनमें देखने को आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकती है, एंड विद द किडनी डिसऑर्डर्स, ठीक है। अगर हम बात करें हाइपोकैलेमिया इज ऑल्सो अकर ड्यू टू द हाइपोकैलेमिया, और भी कई रीजन से हो सकते हैं, जैसे कि आपको डिहाइड्रेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज, डायरिया, वॉमिटिंग एंड डायबिटीज, ठीक है। तो इधर ही हमारा पोटेशियम खत्म होता है। तो पोटेशियम के आगे हम एक एक करके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।